निकाय चुनाव के दूसरे चरण आज खत्म हो जाएगा। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी, मिर्जापुर, अयोध्या में जनसभाएं की। बाराबंकी की जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नगर निकाय चुनाव सपा बसपा के सफाई का चुनाव है। कूड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है, उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता और उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। बाराबंकी के बाद सीएम योगी पूर्वांचल के मिर्जापुर पहुंचे और सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा, विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों ने मिर्जापुर की जनता को पानी के लिए तरसा दिया। यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशानी होती थी जल का संकट। इस गर्मी में टैंकर से पानी आता था। किसी बहन और किसी बेटी को सिर में गगरी लेकर के 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी आने वाले समय में नई तय करनी पड़ेगी। हर घर तक हम शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने का काम भी करने जा रहे हैं। बाराबंकी और मिर्जापुर के बाद सीएम योगी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के कायाकल्प का अपना संकल्प एक बार फिर से दोहराया। अयोध्या हम सबकी है, अयोध्या के प्रति हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन आज कानपुर में रोड शो करेंगे। कल उन्होंने सपा प्रत्याशियों के लिए 2 नगर निगमों में सपा के प्रत्याशियों के लिए रोड शो किया था। अखिलेश यादव सबसे पहले अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी जमीरुल्लाह के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान अलीगढ़ में अखिलेश यादव को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रोड शो के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए तमाम मुद्दों पर यूपी सरकार पर हमले किए। स्मार्ट सिटी केवल नाम के लिए स्मार्ट सिटी रह गई है। जो बजट उपलब्ध कराना था, सीवर सिस्टम नहीं है अभी। अलीगढ़ के बाद अखिलेश यादव मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने सपा की मेयर उम्मीदवार और सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान के लिए रोड शो किया। इस दौरान मेरठ में भी सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया। लेकिन रोड शो के दौरान अखिलेश यादव के साथ सपा विधायक रफीक अंसारी और शाहिद मंसूर नहीं दिखे। ऐसे में दोनों नेताओं की गैर मौजूदगी ने मेरठ में मेयर चुनाव जीतने की उम्मीद लगाए सपा की टेंशन को बढ़ा दिया है। देखने वाली बात और सोचने वाली बात यह है कि देखिए, जो शाहिद मंसूर है वो भी नाराज हैं, लेकिन अखिलेश यादव के सरहद पर वो भी नजर नहीं आ रहे हैं, और जो हाजी रफीक अंसारी विधायक हैं वो भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। और उन दोनों का यहाँ ना होना कहीं ना कहीं कई सवाल जरूर खड़े कर रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव ने अलीगढ़ और मेरठ में मोर्चा संभाल रखा था, तो दूसरी तरफ कानपुर में सपा की मेयर प्रत्याशी के लिए डिंपल यादव ने रथ यात्रा करके वोट मांगे। समाजवादी पार्टी की मेयर उम्मीदवार वंदना वाजपेयी के लिए प्रचार करने अखिलेश यादव की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव कानपुर पहुंची थी, जहां उन्होंने रथ यात्रा करके सपा को जिताने की अपील की कि जो सही है भगवान उसको विजयी बनाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी प्रत्याशी यहाँ से बहुत अच्छा काम करेंगी और बहुत मजबूती के साथ लड़ रही हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि कानपुर के प्रतिनिधि सब हमारी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। कानपुर में डिंपल यादव की रथ यात्रा ने किदवई नगर से होते हुए यशोदा नगर बाईपास तक की दूरी तय की। इस दौरान डिंपल यादव के साथ जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, सपा प्रवक्ता जूही सिंह और विधायक रागिनी सोनकर भी मौजूद थी। डिंपल यादव हैं और वंदना वाजपेयी जो प्रत्याशी हैं, नसीम सोलंकी हैं जो इरफान की पत्नी है, और हाथ हिला करके अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। और ये रथ आज कानपुर की सड़क पर ऐसे ही घूम रहा है और पीछे ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कानपुर में मेयर पद के लिए भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। एक तरफ भाजपा ने मौजूदा मेयर प्रमिला पांडे को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ सपा ने विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी पर दाव लगाया है। कल रामपुर की स्मार्ट विधानसभा सीट पर मतदान होने वाला है, जहां सपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे आजम खान, तो एक बार फिर शब्दों की मर्यादा लांघते हुए नजर आए। आजम खान ने लोगों को संबोधित करते हुए चुनौती दे दी कि उनके बेटे अब्दुल्ला को स्वार विधानसभा सीट पर कोई भी हरा नहीं सकता था। यदि कोई माई का लाल 150 करोड़ के हिंदुस्तान में अब्दुल्ला को इसलिए नहीं हरा सकता कि अल्लाह का सबसे पसंदीदा नाम है। आजम खान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रामपुर वो लोकसभा सीट से नहीं हारे। आजम खान यही नहीं रुके, उन्होंने बिना नाम लिए भाजपा अपना दल एस प्रत्याशी को अपशब्द भी कह डाले। क्या पार्लियामेंट हमने हारी है? अरे ये जूते पे लगा हुआ थूक चाटा है तुमने। वहीं आजम खान के बयानों का जवाब देते हुए अपना दल एस के प्रत्याशी ने उन्हें पागल करार दिया। वो असल में क्या है, उनको 25 गिरी हुई है, वो पागल हो गए, उन्हें पहले अपना इलाज कराना चाहिए। और हमारी जो बिरादरी को कह रहे हैं अंसारियों को, ये बिरादरी अंसारी ने इन्हें बहुत वोट दिया है रामपुर में, अब तक देता है,
ये आदमी पागल हो गया है, इसको अपना इलाज कराना चाहिए। स्वार विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार थम गया है और 10 मई को वहां वोटिंग होनी है, लेकिन वहां जीत किसी की भी हो, लेकिन लंबे वक्त बाद इस सीट पर आजम परिवार या नवाब खानदान की जगह कोई और चेहरा जीत दर्ज करेगा। गाजियाबाद में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में नगर निगम के चुनाव होंगे, लेकिन गाजियाबाद के निकाय चुनाव में इस बार एक दिलचस्प जंग देखने को मिल रही है। दरअसल गाजियाबाद नगर निगम के वार्ड 75 में पार्षद पद के लिए कोई और नहीं बल्कि बाप और बेटे आमने सामने आ गए हैं और निकाय चुनाव में पिता पुत्र की ये सियासी लड़ाई अब इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। नगर निगम के ट्रांस हिंडन क्षेत्र लाजपत नगर वार्ड में राजवीर शर्मा केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला अपने बेटे मनोज वर्मा से है, जो कांग्रेस से मैदान में डटे हुए हैं। और मैं परिवार में शुरू से ही राजनीति करता हूँ। इस वार्ड क्षेत्र के अंदर हमारे फादर एकदम पता नहीं कहाँ से एक पार्टी से टिकट लिया है, कभी मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि वो सामने आगे चुनाव। मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ। शाम तो एक दूसरे का आपस में कर रहे हैं ना, आप दोनों अगर खड़े हो। नुकसान नहीं है मतलब जी, मैं नहीं मानता उससे, क्योंकि मैं जनमानस से जुड़ा हूँ मतलब जी, बहुत सेवा की है मैंने और मुझे उम्मीद ये है कि शायद हमारे पास अनुभव है, इसलिए जनता हमें चुनेगी मतलब। राजवीर वर्मा का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे और बहू दोनों को पार्षद पद का चुनाव लड़वाया, लेकिन दोनों ही चुनाव हार गए, तो इस बार राजवीर वर्मा खुद मैदान में उतरने का उन्होंने फैसला किया है। देखना यह होगा कि इस वार्ड से कि हाथ का पंजाबाजी मारेगा या झाड़ू चलेगी या कमल का फूल खिलेगा। और निकाय चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज 11 मई को दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए जो प्रचार चल रहा है वो शाम 6 बजे तक थम जाएगा। मतदान 11 मई को 38 जिलों में होने वाले हैं। वहीं 13 मई को इस चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण में गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर नगर और अयोध्या नगर निगम में चुनाव होने वाला है और आज चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला है। दूसरे चरण के चुनाव होने वाले हैं। 11 मई को मतदान होगा, 13 मई को नतीजे आने वाले हैं। 38 जिलों में ये मतदान होने वाला है और आपको बता दें कि आज शाम दूसरे चरण का प्रचार खत्म हो जाएगा। तो गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर और ऐसे कई 38 जिले हैं जिसमें दूसरे चरण में मतदान होने वाला है। 11 मई को ये मतदान होगा, 13 मई को नतीजे आएंगे। लगातार चुनाव प्रचार इसको लेकर जारी है। सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंके हुए हैं, लगातार प्रचार किए जा रहे हैं। और एटा में 11 मई को दूसरे चरण में होने वाले निकाय चुनाव की तैयारी प्रेक्षक, डीएम, एसएसपी ने जायजा लिया। 10 मई को पुलिस फोर्स, 11 मई को पोलिंग पार्टियां रवाना होने वाली है। देखिए 2 तस्वीरें गोरखपुर में 13 मई को जो मतगणना होनी है उसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। एटा में अधिकारियों का दौरा लगातार जारी है ताकि व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाए। एटा में अधिकारियों का ये दौरा, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तैयारियों का जायजा लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 13 मई को मतगणना है, 11 मई को वोट डाले हैं और ऐसे में सभी तैयारियां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, पोलिंग पार्टियां जो रवाना होंगी उसको लेकर और ऐसे में सुरक्षा को लेकर यहाँ पे सभी तैयारियां जोरों पर हैं। आप देखिए किस तरह चुनाव प्रचार लगातार जारी है। हालांकि चुनाव प्रचार का शोर जो है वो आज थम जाएगा। रामपुर के स्वार और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा। 13 मई को निकाय चुनाव के साथ ही नतीजे सामने आएंगे। रामपुर के स्वार और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कब्जा बचाने के लिए अपना दल इसके साथ सहयोगी सत्तारूढ़ भाजपा की साख भी दांव पर है। मुस्लिम बहुल स्वार सीट पर सपा ने अनुराधा चौहान और अपना दल ने शफीक अहमद अंसारी को टिकट दिया है। बसपा और कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारे। इधर मिर्जापुर की 96 सीट पर 2017 और 2022 में अपना दल जीती थी। अपना दल ने स्वर्गीय राहुल कोल की पत्नी रिंकी कोल को ही प्रत्याशी बनाया है। वहीं सपा ने कीर्ति कोल को प्रत्याशी बनाया। रिंकी कोल सांसद पकौड़ीलाल कोल की बहू है। तो मिर्जापुर की 96 सीट, आपको बता दें कि राहुल कोल का निधन हो गया था बीते कुछ दिन पहले मुंबई में। उम्र उनकी 40 साल थी और 96 सीट पर अब राहुल कोल की पत्नी रिंकी कोल को मैदान में उतारा गया है। वहीं स्वार सीट की बात करें तो यहां पर भी अपना दल के प्रत्याशी ही मैदान में है। वहीं शफीक अंसारी को अपना दल ने अपना प्रत्याशी बनाया है और दोनों ही सीटों पर कल मतदान होगा और 13 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। सोमवार को चारों धाम में बर्फबारी से चार धाम यात्रा पर असर पड़ा है। आज भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। यमुनोत्री धाम में कल ओले गिरे। इसको देखते हुए केदारनाथ धाम की यात्रा के स्टेशन पर अब रोक जो लगी है वो 15 मई तक बढ़ा दी गई है। लेकिन जो यात्री पहले पंजीकरण करा चुके हैं वो यात्रा कर पाएंगे। इस बीच पुलिस अधिकारियों ने एक बार फिर अपील की है कि मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही यात्रा करें।
देखिए किस तरह मौसम की मार देखने को मिल रही है सभी धामों में। कपाट खुलने के दिन से ही हम देख रहे हैं कि किस तरह लगातार बर्फबारी वहां पर हो रही है, व्यवस्थाएं वहां पर चरमरा गई है। बेसिक सुविधाएं, खाना पीना रहना भी वहां पर मुश्किल हो गया है, लेकिन उसके बावजूद रजिस्ट्रेशन की संख्या कम नहीं हो रही है, जिसको देखते हुए 15 मई तक रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। लेकिन जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो अभी इस यात्रा में जा सकते हैं, लेकिन यहां पर प्रशासन ने पूर्वानुमान देखकर ही यात्रा करने की अपील की है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम की लगातार बर्फबारी हो रही है। हालांकि बीते 2-3 दिन तक मौसम साफ रहा और ऐसा लगा था कि अब यात्रा रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं और प्रशासन भी अपील कर रहा है कि मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही आए। धाम आने वाले सभी यात्रियों से हमारा अनुरोध है, केदारनाथ धाम में अत्यधिक बर्फबारी हो रही है, इसलिए जो भी यात्री केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे उनसे अनुरोध है कि वो आते वक्त जो है या यात्रा शुरू करते वक्त जो है मौसम का पूर्वानुमान ज़रूर लें और मौसम की अद्ययावत स्थिति जो है उसको ज़रूर पहचानें और तभी यात्रा के लिए आए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।